जी, मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं अलमुराद प्रोडक्शन टीवी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के उन सुखनवरों के पास, कोयल जैसी आवाज़ पे मलका रखती हुई एक ऐसी नामवर पाकिस्तान की सिंगर जिन्होंने बचपन से ही अपने फ़न में इस कदर महारत हासिल की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की सरहदों में गूंजने लगा। जी हाँ, ये गूंजती हुई आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि पाकिस्तान की उस मायानाज सिंगर जिसके अगर शजरा नस्ब में जाएं तो वो कोयल जिसे नूर जहां कहा जाता है, उनकी नवासी और मैडम अजरा जहां, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं और आज उसी तारुफ की मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, जनाब मोहतरमा साइमा जहां। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तो आप सबसे पहले हमारी माँ, जो हमारी धरती माँ है, इसके बारे में क्या कहेंगी? सबसे पहले देखें जी, मैं पाकिस्तानी हूँ। जी मेरी नस्लें पाकिस्तानी हैं जी और पाकिस्तान मेरा मुल्क है। जी मुझे पाकिस्तान से बढ़ के कोई भी मुल्क नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर अपनी माँ के साए में भी आप वाली बात आ जाती है कि मैं, अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, अगर मैं सेफ़ नहीं हूँ, तो फिर तो दिल रोता है। तो फिर तो तकलीफ़ भी होती है कि भई यहाँ पे अगर मैं सेफ नहीं हूँ तो फिर मैं कहीं भी सेफ नहीं हूँ, ये दिल में आती है बात। ये भी कहा जाता है कि जब बंदा दुनिया के दुखों से, गमों से भर जाता है तो वो फिर माँ के आंचल में आ जाता है और माँ उसे वो प्यार देती है। तो इस प्यार के बारे में, आप इस प्यार की मंजर कशी कैसे करेंगी? इस प्यार की तो कोई भी मंजिल कशी नहीं हो सकती, ना ही कोई मुकाबला है माँ के प्यार से। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरा जो दिल दुखा और जो तकलीफ़ गम में हूँ, वो ये है कि यहाँ पाकिस्तान में आर्टिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। मैं अपनी भी बात करूँगी, अभी कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले की बात है, जी। हमारी एक कोलीग सिंगर थी, उनकी सिंगर हैं बल्कि, उनकी गाड़ी चोरी हो गई। आप ये जगह छोड़ रही हैं, इस बारे में आपके क्या तासुरात हैं? मुझे लग रहा है आपकी आंखें भर आई हैं, तो प्लीज आप बताइएगा, आप अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा नाजरीन के साथ। मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे फ़नकार जो हैं सेफ़ नहीं है। हमारी जो कोलीग सिंगर थी उनकी गाड़ी का मैं बता रही थी, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बताना चाह रही थी, तो जी जी वहीं पे बात कट हो गई। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ भी इस तरह के हादसात हो रहे थे, हो रहे हैं अभी भी। जी। तो इस वजह से जो है मैं परेशान थी, क्यों कोई पीछा कर रहा है या अगर आपको फ़ोन आए, धमकियाँ मिले, इस तरह की। तो पहले तो हम इसको ईज़ी लिया हमने। पहले जब होता है तो बंदे के ज़हन में जाता है कि शायद कोई कोई हमारी शोहरत से खाइफ है, या कोई वैसे ही कोई कोई रिलेटिव्स में कुछ जेलसी लोग फिर होते हैं। इस लेवल पे आ गई ना बात के हमारा पीछा किया जाने लगा और साथ हवाई फायरिंग हो रहे हैं। घर पे तंग करना शुरू हो गए, काम पे पीछे आना शुरू हो गए, बिल्कुल चोटें ऐसे पहुंचानी शुरू हो गई। चोटें, हाँ बिल्कुल जी, चोटें हद लगनी से शुरू बढ़ हो गया गई, काम। हद से बढ़ गया। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि फिर ये सारा कुछ फेस करने के बाद हमको, अगर हम जाएं एफआईआर करवाने तो वो भी नहीं कर या किसी को रिपोर्ट करवाने, तो वो भी नहीं करते। जिनकी जिम्मेदारी है ये चीज़ करने की, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी है, जी बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ही अगर हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? और हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या करेंगे हम? आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, ये मेरी गवर्नमेंट से पाकिस्तान की। क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में भी हालात कितने ख़राब हैं। जी बिल्कुल। एक तो हालात ख़राब है, दूसरा जो है हमारे साथ जो हो रहा है उसको देख के बहुत दुख हो रहा है। हमारी पहचान है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप इस वक्त बैरून मुल्क जो शिफ्ट हो रही हैं, वो मुस्तकिल मिजाजों पे शिफ्ट हो रही हैं, या फिर आप पाकिस्तान में वापस आने का इरादा भी रखती हैं? हाँ जी, हमने आना है बिल्कुल ना। आएँगे, क्यों नहीं आएँगे? हमारा मुल्क है, मैं पहले भी अर्ज़ किया है, पहले भी आपको बता रही हूँ, ये हमारा मुल्क है। हम इससे दूर रह सकते हैं, इसको छोड़ नहीं सकते। मोहतरमा साइमा जहां के साथ इस वक्त जो हम शख्सियत मौजूद हैं वो कोई और नहीं है बल्कि मोहतरमा साइमा जहां के हस्बैंड, उनके खामन, जो पाकिस्तान के उन नामवर मौसीकारों में आते हैं, जो मौसीकी को इस तरह तराशते हैं जैसे कोई जौहरी एक हीरे को तराशता है। तो हम उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। जनाब मोहतरम बॉबी सफदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले मैं छोटी सी ये अर्ज करना चाहूँगा कि अपना घर छोड़ने का किसका दिल करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, फैमिली, एक
वतन जहाँ पे पैदा माँ बाप हुए हों, सारा खानदान जायदाद वगैरह कारोबार, इधर ही जीना इधर ही मरना, क्या बात। कितना के आदमी दुखी होगा। जी, तो वो बिल्कुल। कहेगा कि नहीं बस। और इसके बाद आप क्या पाकिस्तान में वापस आके अपने बिजनेसेस और पाकिस्तान में फन की खिदमत का दोबारा इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, हमने आना है पाकिस्तान, थोड़े अरसे के 2-4 माह के लिए जा हम रहे हैं। वहां पे भी करेंगे, अपने ही मुल्क का प्रचार करना है, वहाँ पर गाने भी को देखिए, वो छोड़ ही नहीं सकते हम। ये मुल्क हमारा माँ बाप है। तो ये क्या वाकयात हैं, प्लीज आप इनके बारे में जरा आवाम को बताइएगा। हमारा कसूर में एक शो भी था जी और साथ मेरे मामू के, मेरे कजन की शादी थी, जी तो हम वहां पे गए थे। तो वापसी पे उन दिनों में धुंध भी थी काफी, जी ये मैं जनवरी की बात कर रही हूँ। जी तो उसी दौरान जो है उस चीज का भी फायदा उठाया उन्होंने, जी तो हमारा सबको पीछा पता किया चलता गया, कि आ रहे हैं इधर, पीछा किया गया। जी तो उसी गली में, जिस गली में मेरे मामू के घर है, मेरे हमारी फैमिली के पुराने घर है जो, जी जी वहां पे गाड़ी खड़ी थी और वहां पे हमारे साथ जो पीछा, तो वो काफी देर से कर रहे थे, लेकिन वहां पे खड़े होकर जब उन्होंने बॉबी साहब को शीशा नीचे करने के लिए कहा और इनके कपड़ों को यूं पूरा सीना, जी जी पूरी उनके साथ फिजिकल हुए, वो आगे वो बताएंगे आपको। 2 बाइकों वाले थे, जी। नंबर प्लेट नहीं थी उनकी। अच्छा। दाढ़ी थी जी 2 बंदों की दाढ़ी, एक ऐनक लगाई हुई थी, मुंह पर ऐसे उसने लपेटा हुआ था। एक बाइक इधर आ गई 2 बंदों के साथ, एक बाइक साइमा जी की तरफ आ गई। तो आगे पीछे कुछ नहीं था, धुंध थी, लेकिन जो करीब आता है वो नजर आता है, दूर से नजर नहीं आता था। जी आगे थोड़ा सा साइमा जी के मामू का घर था, गली थोड़ी तंग होती है, मैंने उधर गाड़ी खड़ी की थी, बाकी पीछे से लोगों ने आना था, ये रात का टाइम। तो आए, मुझे कहते हैं जी पंजाबी में, शीशा थले करो जी। मैं कर ले, मैं कहते की गल है सर, जरा बाहर निकलो सी। सर तुसी दसो तुसी करना की जी? बाहर आओ जी तुसी। उधरों जेडे बंदे उधर तो खलोते सन, ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲ, ਇਸ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ, ਅੱਛਾ कैसी गल है, मैं हजे तक ठीक नहीं कराया ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੈ। जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ऐसे मैं थले सुट दिता, मैं मोबाइल अपने पैरों से कहना फाड़ना। 41-42 हज़ार मेरी जेब च सी। जी ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬਟਨ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ये किन्नी, मुझे बचाने में लगे, कहते कि आप मुझसे बात करें। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, सब कुछ है, फिर ये झूठ बोलने की जरूरत क्या है। ऐसे ही उनके पीछे भी कुछ रोशनी की, फौरी मैंने 155 पे कॉल की है, जी उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। वहां पे वो फौरन आए हैं, मैंने वहां पे उन्होंने वो आके- फौरन आए हैं, 5 मिनट के बाद वो 2 बंदे आ गए हैं। अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट हमारी नहीं, कर ली, वो अगले एक- दिन ही एक- उन्होंने दे एक- दी थी। एक बात रह गई, वो दिखा दीजिए आप FIR। उन्होंने उस बंदे से, चौकी वाले से बात की है, हाँ भी ये वकूआ सही कहते ने जी, सानू जो इन्होंने दसे है ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ੰਦੇ हैं जी, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਫੌਰੀ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ जी ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सही। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣਾ। एप्लीकेशन। ਹਾਂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ लेकिन ਹਾਂ। कहा कुछ हमने और लिखा हाँ कुछ जी। उन्होंने। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, B ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਥਾਣਾ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ SHO ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ FIR ਬਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ सकती। जी वो भी FIR में आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने बनाई। इसका मतलब है कि पुलिस ने भी टाल मटोल का काम किया, SHO साहब ने टाल मटोल का काम किया। पाक की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कोई पुलिस वाला साथ नहीं दे रहा, ना ये बेदिया रोड थाने वाला SHO, उन्होंने भी ई टैग दे के भी रब्ता नहीं किया। 1.5 माह हो गए, 4-5 वारदातें हुई हैं, 4-5 मरतबा गए हैं, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया।
फिर हम इधर अपने घर में भी अगर बंदा सेफ ना हो तो घर तो चेंज करते हैं। जी, अब आखिर में मैं मोहतरमा साइमा जहान साहिबा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के तवस्सुत से मुल्क पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों और ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो जो हमें इंसाफ फराहम करते हैं, इंसाफ फराहम करने वाले तमाम इदारों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं मैसेज क्या दूंगी उनको, उनके आगे जो है दरख्वास्त है, अपील करती हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को, आम आदमियों से लेकर और हमें भी, जिनका नाम है और पाकिस्तान ही हमारी पहचान है और हम आपका सरमाया हैं, और मेरे साथ साथ जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। हम अगर बिल्कुल रिलैक्स नहीं होंगे ज़हनी तौर पे, अपने दिमागी तौर पे, दिली तौर पे सुकून नहीं होगा, खुश नहीं होंगे, तो हम आपके साथ खुशियाँ कैसे बांटेंगे? 2 बोल सुनाऊंगी। पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार कुड़े, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, नाल में टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे।